Please like and subscribe Horror channel. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। मेरी जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं और आने वाले व्यूवर्स को सबको हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्रे हो रहे होंगे मेरी वीडियो के लिए, क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो चलते हैं न्यू स्टोरी की तरफ। तो गाइस चलते हैं कॉन्जरिंग पार्ट 2 के एपिसोड की तरफ और जानते हैं पैगी हॉडसन की स्टोरी और जानते हैं कि जेनेट के साथ क्या हुआ था, उसको किस रूह ने अपनी काबू में किया था। तो चलते हैं स्टोरीज की तरफ। तो 1977 में पेरून के ख़ानदान की तरह भी पैगी के ख़ानदान को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो पैगी हॉडसन, जो 4 बच्चों की अकेली माँ थी, एक दिन पैगी को उनकी बेटियों की कमरों से एक ज़ोरदार आवाज़ें आना शुरू हुई, जो कि उसकी नींद को तोड़ रही थी बार बार। पैगी ने चाहा कि वो इनके कमरे में जाके इनको खामोश करवाए और इनको बोले कि सो जाओ। जैसा कि पैगी इनके कमरों की तरफ बढ़ी और पैगी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अपनी दोनों बेटियों को एक कोने में डरा हुआ पाया और पैगी ने कहा कि ये क्या हो रहा है। जैसा कि जेनेट ने उसको फिर बताया कि हमारे बेड ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं और दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा है। तो पैगी ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया और पैगी एक ज़ोरदार चीख मारी कि जाओ और सो जाओ अपने बेड पे। तो एकदम से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पैगी ये सब देख के बहुत डर गई और अपनी फैमिली के साथ अपने पड़ोसी के घर पे चली गई और अपने पड़ोसी को सब कुछ बताया कि क्या हो रहा है उनके घर में। तो विंग नॉटिंघम ने, जैसे कि उनके पड़ोसी थे, उन्होंने ख़ुद जाने का फ़ैसला किया उनके घर। तो वो जैसे ही उनके घर में दाखिल हुए तो गैर मामूली हरकतें होना शुरू हो गई और बहुत सी ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई जो नहीं आनी चाहिए थी। तो पैगी और विंग नॉटिंघम ने पुलिस को बुलाने का फ़ैसला किया। जैसा कि पुलिस उनके घर में आई और तफ्तीश करने लगी तो बहुत सी उनके साथ भी ऐसी हरकतें होना शुरू हो गई कि दरवाज़ा बंद हो रहा है और बहुत सी ऐसी हरकतें जैसे ड्रॉर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, चम्मच, किचन के सामान गिर रहा है और दरवाज़े बंद हो रहे हैं। तो पुलिस ने यह फ़ैसला किया कि वहाँ वो तफ्तीश नहीं कर सकती और उनके बस में कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस की एक अफसर ने यह भी दावा किया था कि वहाँ किचन की कुर्सी उन्होंने खुद मूव होते हुए देखी थी। और फिर पुलिस वहाँ उस घर से निकल गई और वहाँ फिर
एड और लॉरेन वॉरेन को भेजा। और एड और लॉरेन वॉरेन कैसे पैगी हॉडसन को मिले, ये आगे की स्टोरीज और इंटरेस्टिंग है, तो कहीं नहीं जाइएगा। तो 1977 में एड और लॉरेन और उनके कुछ साथी इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे थे। वहाँ एक औरत आके मिलती है जिसका नाम पैगी हॉडसन था। वहाँ पैगी अपने सारी जितनी भी कहानियाँ उसके घर की हुई होती हैं वो सब कुछ बयान करती है। एड और लॉरेन उसके घर पे जाने का फ़ैसला करते हैं कि हम इसके घर पे जाके तहकीकात करते हैं कि क्या हो रहा है। तो एड और लॉरेन जब इसके घर पे जाते हैं तो इसकी बेटी जेनेट एक चुड़ैल के वश में होती है। जैसे कि एड और लॉरेन इसके घर पे जाके जब उसकी बेटी को देखते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो हाँ कहती है कि मेरे ऊपर एक ऐसा साया है जो यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो साया बिल विल्किंस का होता है। तो जानते हैं बिल विल्किंस कौन था। तो चलते हैं जेनेट की स्टोरी की तरफ। जेनेट जब इन हादसात से गुज़र रही थी तो जेनेट सिर्फ 11 साल की थी। मॉरिस ग्रोस एक यूके के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में काम किया करते थे। मॉरिस को जब इस स्टोरी का पता चला तो मॉरिस ने इस बच्ची का इंटरव्यू लेने का सोचा और हॉडसन परिवार से मिलने का सोचा। मॉरिस जब हॉडसन परिवार से मिले तो मॉरिसन की पैगी हॉडसन को बोला कि मैं तुम्हारी बेटी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। पैगी ने इजाज़त दी, हाँ आप ले सकते हैं। तो मॉरिस ने अपने तमाम टीम के मेंबर के साथ कैमरा वगैरह फिट किए और वहाँ उस बच्ची को बिठाया। जब मॉरिस उस बच्ची का इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उस बच्ची की आवाज़ें तब्दील होना शुरू हो गईं और एक बूढ़ी आत्मा की आवाज़ में तब्दील होना शुरू हो गई। मॉरिस ने उस आत्मा से बातचीत की और उससे कुछ सवाल जवाब किए। तो जानते हैं उस सवाल जवाब कौन से थे। मॉरिस ने सबसे पहला सवाल उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उस आत्मा ने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलने आया था और अपने ख़ानदान से मिलने आया था और मेरा नाम बिल विल्किंस है। ये मेरा घर था। तो मॉरिस ने कहा कि अब ये तुम्हारा घर नहीं, ये इस ख़ानदान का घर है। तो मॉरिस को जवाब मिला कि ये इस ख़ानदान का घर नहीं, ये मेरा घर है और मैं इस घर का मालिक हूँ। तो मॉरिस ने कहा कि अब तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हो। तो वो हंसने लगा और एकदम से गायब हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैगी हॉडसन लॉरेन से मिलने जाती है और उनको सारी अपनी कहानी बताती है। जब एड और लॉरेन इसके घर पे आते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये एमडी विल से ही जुड़ी हुई आत्मा है, जो उनका ही एक केस था और वो आत्मा इस बच्ची के ऊपर हावी होती है। जैसा कि आपने मूवी में देखा है कि एड आखिरी में उस बच्ची को जाके बचा रहा होता है और लॉरेन को वो आत्मा वेलेक दिखती है। वेलेक एक इजाफ़ी रोल है जो इसमें शुमार किया गया है, यानी एक इजाफ़ी रोल जो शुमार किया गया है लोगों को डराने के लिए और मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा कि पेरून के ख़ानदान के साथ हुआ था कि एक्सोर्सिज्म करके उसको उतारा था, उस आत्मा को भगाया था। तो इस फैमिली के साथ भी यही हुआ था। उस आत्मा को एक्सोर्सिज्म करके निकाला था उस बॉडी से जो जेनेट की थी। तो ये सब हुआ था इनके
घर वालों के साथ और पैगी हॉडसन के साथ। ये कहानी तकरीबन 18 साल तक चलती रही है। हॉडसन फैमिली के साथ होते रहे 18 साल तक के वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं मैंने। तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी क्रीपी और हॉन्टेड स्टोरीज़ हुई हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जीमेल आईडी पे जाके और नंबर पे जाके आप मुझे अपनी हॉन्टेड वाक़यात और बहुत सी स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक से शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने उन इंडियंस भाइयों और बहनों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का। तो शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, और तमाम व्यूअर्स को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हैप्पी न्यू ईयर फिर से। तो अल्लाह हाफिज़।